हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन। इसका पिछला टॉपिक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को हमने पढ़ रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा और बेशारा में विभाजित थे। बाशारा वे होते थे जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे, और बेशारा उन्हें कहते थे जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुहराउद्दीन गरीब थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुहराउद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में उनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि थे। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की शुरुआत की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ एवं सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत में विरुद्ध थे। राजकुमार द्वारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक संचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहामा ने लोकप्रिय बनाया। यहामा ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य थे। अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया है। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति की ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्त कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे।
दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडी प्रसाद थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्यातकारों में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत हैं। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत है विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका मत है द्वैतवाद या द्वैतवाद। विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय के थे या रुद्र संप्रदाय स्थापित किए थे और इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के थे, इनका मत था द्वैतवाद। अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के संत, जिसमें पढ़ेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1117 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांजीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया है। अब पढ़ेंगे रामानंद के बारे में। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद ने के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन समाज के थे, कबीर जो एक जुलाहे थे, धन्ना जो जाट था, सेना जो नाई जाति का था, पीपा जो एक राजपूत वंश का था, सधना जो कसाई जाति से था। अब पढ़ते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1140 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के डर से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा नामक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 पुत्र हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। इनकी भाषा को सदकड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1110 ईस्वी में मगहर में हुई थी। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ, जिसने उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मतलब मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मतलब उन्होंने अपने भाई को नहीं, अपने शिष्य को उत्तराधिकारी अपना बनाया था। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी के बारे में अब पढ़ते हैं हम। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था, जो बंगाल में है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जो उड़ीसा में है, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब हम पढ़ते हैं श्री मद्वल्लभाचार्य के बारे में। श्री मद्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरौल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट: विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अब पढ़ते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के समकालीन थे। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछू और हनुमान बाहुक आदि हैं। अब हम पढ़ते हैं धन्ना के बारे में। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति का हठात भोजन करवाया था। अब पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। इनके पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण
जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हो गई थी। अब उसके आगे बढ़ते हैं रैदास के बारे में। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस में रहते थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और उनकी माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। अब पढ़ते हैं दालू दयाल के बारे में। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपघ नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में कर दी गई या हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। अब पढ़ते हैं शंकर देव के बारे में। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे।